हेलो दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण और खास काम का होने वाला है। कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, काम की खबरें, सरकारी योजनाएं, अलग अलग राज्यों की ओर से देश में बड़े अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपके लिए ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें लेकर आते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व अभी चल रहा है। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर जारी है। 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंच रहे थे। महाकालेश्वर मंदिर में 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान रहा। शाम तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके थे। महाकाल को दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए 3 क्विंटल फूल मंगाए गए। 100 किलो आंकड़े के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल से बना 11 फुट का सहरा भी बनाया गया। प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती हुई। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई। देश भर में महाशिवरात्रि का यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो लीजिए प्रभु भोलेनाथ का नाम और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर में। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, आजकल के आधुनिक जमाने में किस तरह से खाने का तरीका बदल रहा है। अगर आपके घर में भी डाइनिंग टेबल नहीं है, वैसे पहले तो जमीन पर बैठकर ही खाना खा लेते थे, लेकिन आजकल तो आधुनिक जमाना आ गया है, लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो लोग खाना खा रहे हैं ना, तरीका जो खाना खाने का है वो काफी बदल चुका है। और खाना आजकल लोग बाग अक्सर सोफे पर बैठकर खा रहे हैं, पलंग पर, या फिर आजकल लोग बाग रसोई में खड़े खड़े ही भोजन कर ले रहे हैं। कई लोग तो बिस्तर पर बैठकर भी खाना खा रहे हैं। दरअसल दुनिया के कई विकसित और अमीर देशों में भी यही ट्रेंड तेजी से देखने को मिल रहा है। फर्नीचर निर्माता आइडिया की कुकिंग एंड ईटिंग रिपोर्ट 2026 में इस तरह की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। 31 देशों के 31,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए इस वैश्विक सर्वे में खाने पीने की आदतों, विचित्रताओं और बदलती जीवन शैली की अलग ही झलक देखने को मिली है। यानी दोस्तों ये रिपोर्ट ये बता रही है कि खाना खाने का जो तरीका है ना, वो अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रहा। ये आदतें जीवन शैली और भावना और पारिवारिक संबंधों का आईना बन चुकी है। और आजकल तो भारत में भले ही डिनर का टाइम देर रात का हो गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में औसतन लोग जो है ना, वो 6:45 के पहले डिनर खत्म कर ले रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग लोग बाग खाना खा ले रहे हैं और अधिकतर लोग 27 मिनट में खाना खा लेते हैं। 5% लोग तो 10 मिनट या उससे भी कम समय में खाना खत्म कर दे रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि जितने ज्यादा संपन्न लोग होंगे, खाना खाने में उतना ज्यादा समय लग रहा है। इस बात में ये बात सामने आई है कि 4% लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, 18% लोग सोफे पर खाना पसंद कर रहे हैं और 4% लोग तो रसोई में बातें करते करते खड़े खड़े ही खाना खा ले रहे हैं, भोजन कर ले रहे हैं और 10% लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल खाने से ज्यादा जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा के लिए आजकल कर रहे हैं। तो ये इस तरह की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई और इसमें ये बड़ी बातें सामने आई। और वैसे भी दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग देश है और हर देश में खाने को लेकर पसंद नापसंद भी अलग अलग है। कई लोग खाना खाते समय टीवी देखना भी पसंद कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर भोजन की बर्बादी ना हो, तो वहाँ पर बासी खाना भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। यानी जर्मनी की बात करें तो 55% जर्मनी वाले लोग जो है ना, वो खाने की बर्बादी नहीं करते हैं, पहले पुराना बचा हुआ खाना खाते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला है। और इसके अलावा आपको पता है T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत हो गई है। 61 रन से जीत हुई। ईशान ने 77 रन बनाए। इंडिया ने सुपर 8 में जगह बना ली है। शानदार जीत हुई है। यानी भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है। टूर्नामेंट के इतिहास में ये भारत की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत रही। और इस शानदार जीत के लिए दोस्तों एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। और इस जीत के साथ ही हमारी भारतीय टीम जो है ना, वो सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है और टीम लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ए की पॉइंट टेबल में भी टॉप पर है। और आपको बताएं, आज भारत सरकार 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन करने जा रही है। दुनिया भारत के एआई की ताकत देखेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन होने जा रहा है। एआई के नैतिक उपयोग और वैश्विक नीतियों पर चर्चा होगी। तो ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है इंटरनेशनल लेवल का, जो अभी आज से शुरुआत होगी। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। एआई सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया है, चीन और बांग्लादेश को न्योता दिया गया। और इस समिट में होगा क्या दोस्तों, कई देशों के बड़े बड़े नेता और विशेषज्ञ मिलकर सुरक्षित, मानव केंद्रित एआई और डीप फेक जैसी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद अब ये चौथा विश्व यानी दुनिया भर के लेवल का जो समिट है, एआई समिट, अब ये नई दिल्ली में होने जा रहा है। और भारत ने इसमें 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्रियों, राजनयिकों और तकनीकी विशेषज्ञों समेत उद्यमियों को भी आमंत्रित किया है। लेकिन इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं है। बांग्लादेश, चीन, भूटान,
श्रीलंका, मालदीव जैसे अन्य पड़ोसी देशों को भी न्योता भेजा गया है और आज इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है। और तो और आप देखिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। करंट अफेयर्स में भी इससे जुड़ा सवाल बन सकता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। रेलवे, बैंकिंग, SSC के एग्जाम में इससे जुड़ा सवाल निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आजकल दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारी जिंदगी से जुड़ रहा ना, भविष्य में हमें स्कूल कॉलेज में भी अब ऐसी पढ़ाई की जरूरत होगी जो सिर्फ AI का ही ज्ञान देती हो, ताकि हमारे AI की दुनिया में इसमें प्रोफेशनल्स की कमी ना पड़े। और इसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान किया है। और इधर आप देखिए AI के क्षेत्र में भारत किस तरह से दबदबा रख रहा है। ओपन AI के जो CEO है ना, उन्होंने इंडिया को बड़ी ताकत बताया है और जमकर सराहना भी की है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भारत को AI का अगुवा बनने की सभी क्षमताएं रखने वाला देश बताया है। और इधर आप देखिए दिल्ली में AI समिट हो रहा है और इसी को देखते हुए 23 फरवरी तक दिल्ली में भारत मंडपम में जो AI समिट हो रहा ना, और बार काउंसिल चुनाव भी है 21 से 23 फरवरी। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए 16 से 23 फरवरी तक दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पेश होने की अनुमति दी है। और इधर आप देखिए केरल में सरकार 6 लाख अभिभावकों को AI सिखाएगी और इसके खतरों के प्रति भी आगाह करेगी। केरल में सर्वम AI मयम नाम से देश का सबसे बड़ा AI साक्षरता अभियान शुरू हुआ है और इसके तहत होगा क्या दोस्तों की स्कूली छात्र 6 लाख अभिभावकों को AI के इस्तेमाल और इसके खतरों की जानकारियां देंगे। तो ये भी प्रश्न इससे भी बन सकता है और महत्वपूर्ण है। इधर आप देखिए बांग्लादेश में 17 तारीख को रहमान का शपथ ग्रहण समारोह होगा। PM मोदी को न्योता दिया गया है। बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। आपको बताएं भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे और उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी रहेंगे। दरअसल PM मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं, इसलिए PM मोदी बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं। और इधर आप देखिए राहुल गांधी ने कहा कि ट्रेड डील में किसानों के साथ धोखा हो रहा है। PM मोदी से 5 सवाल भी किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर PM नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस डील के नाम पर भारतीय किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह मुद्दा देश की कृषि के भविष्य से जुड़ा है। और इधर आप देखिए रेलवे की नई व्यवस्था, चलती ट्रेन में अब हर 1-2 घंटे में कोच की सफाई होगी। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में यह सुविधा मिलने वाली है। मतलब दोस्तों ट्रेनों में साफ सफाई के लिए भारतीय रेलवे अब नई व्यवस्था अपनाने जा रहा है। अब आरक्षित श्रेणी के साथ ही अनारक्षित कोचों की भी यात्रा के दौरान सफाई होगी और ये व्यवस्था सबसे पहले अगले 6 महीनों में 80 ट्रेनों में लागू होने वाली है। वैसे आपको बताएं भारतीय रेलवे ने 52 सप्ताह 52 रिफॉर्म का संकल्प लिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 फरवरी को 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करना और दोनों देशों के बीच बढ़ते तालमेल को सुदृढ़ करना है। भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल जुलाई में हस्ताक्षरित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावनाएं हैं। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक दोनों पक्ष इस समझौते को इसी साल अप्रैल से प्रभावी करने की उम्मीद कर रहे हैं। PM मोदी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 2 मेट्रो कॉरिडोर और देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली की रफ्तार बदलेगी। PM मोदी जल्द ही दिल्ली में 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। इसमें यमुना पर नया रेलवे पुल, मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शामिल है। उद्घाटन फरवरी या मार्च में होने की संभावनाएं हैं। AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत एकदम सही स्थान है। UN प्रमुख ने अर्थव्यवस्था की भी तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को एक सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताया है जो वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए एकदम सही स्थान है क्योंकि AI का लाभ पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। अमेरिका से परमाणु समझौते पर ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। उप विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप प्रतिबंध हटाएं तो डील संभव हो सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर विवाद अटका हुआ है। कुल मिलाकर ईरान ने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। वैसे दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर मंगलवार को जिनेवा में होने वाला है। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने यह कहा कि जहाज वेनेजुएला पर लगे तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में ऐसे जहाजों पर क्वारंटाइन लगाने का आदेश दिया था। पाकिस्तान से जुड़ी खबर, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने रविवार को यह दावा किया कि उसने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से 10 को तो उन्होंने छोड़ दिया है, बाकी 7 को कैद कर दिया है और इनके बदले बलूच लड़ाकों की रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। इस तरह का दावा BLA की मीडिया विंग हक्काल के नाम से जारी एक कथित बयान में किया गया। इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानियां हुई थी। इंडिगो अब 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करने वाला है। बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि पर रविवार को 305 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। वाराणसी से आए विद्वानों ने विवाह संस्कार संपन्न कराया।
इस समारोह में एक नेपाली जोड़े ने भी विवाह रचा। नेपाली और भारतीय दोनों रीति रिवाजों से रस्में पूरी की गई। वहीं रामभद्राचार्य ने कहा कि अगली बार धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में आऊंगा। थाईलैंड सरकार ने भारतीयों के लिए 60 दिनों के स्थायी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। पिछले वर्षों में मिलने वाली अस्थायी राहतों के स्थान पर अब इसे एक सुव्यवस्थित कानून में बदल दिया गया है। यात्रियों के लिए डिजिटल अराइवल कार्ड QR अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे में एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रियाएं अब और पूरी तरह से पेपरलेस और तेज हो गई है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि पर ऊखी मठ में तारीख घोषित हुई है। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुल जाएंगे और इस बार यात्रियों के लिए कुछ अपडेट भी है। चार धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर परिसरों के 70 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग, रील और वीडियो बनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु मंदिर के नजदीक जाकर रील और वीडियो नहीं बना पाएंगे। इन धामों की पवित्रता और सुगम दर्शन व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन और मंदिर समिति ने इस तरह का निर्णय लिया है। चुनाव से जुड़े अपडेट। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी SIR के तहत 7 फरवरी तक अपनी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं कर सके थे। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडिचेरी ने शनिवार को अपनी फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित कर दी। राजस्थान को भी शनिवार को अंतिम सूची जारी करनी थी, लेकिन पब्लिश डेट बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है और इससे पहले पश्चिम बंगाल की भी डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी और यूपी की 10 अप्रैल कर दी गई थी। तो अपडेट में आप देखिए 10 राज्यों में फाइनल वोटर लिस्ट की पब्लिश की जो डेट है वो बढ़ी है। तमिलनाडु और गुजरात में 17 फरवरी, अंडमान निकोबार, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा और राजस्थान में 21 फरवरी, मध्य प्रदेश में 23 फरवरी, पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी और उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल तक का समय है। इधर देखिए आप सुप्रीम कोर्ट आज 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े शूटिंग वीडियो मामले की सुनवाई करेगा। ये वीडियो असम बीजेपी के एक्स हैंडल से साझा किया गया था, जिसमें शर्मा को राइफल चलाते दिखाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट आज 16 फरवरी को उस वीडियो मामले की सुनवाई करेगा। राजनीतिक आलोचनाओं के बाद वीडियो हालांकि एक्स से हटा दिया गया था। और इधर आप देखिए राजपाल यादव को जमानत नहीं मिली है। अगली सुनवाई आज 16 फरवरी को सुनिश्चित है। चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को कोर्ट की तरफ से फिलहाल राहत नहीं मिली है। भारत और नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 की शुरुआत। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 का आयोजन 16 से 28 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में होने वाला है। कुशीनगर से शुरू होकर पीलीभीत में समाप्त होने वाला ये 13 दिवसीय महोत्सव दोनों देशों के बीच सद्भाव और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। दिल्ली NCR समेत 8 शहरों में घर महंगे हो गए। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली NCR में घरों की औसत कीमतों में 2025 में 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में हालांकि धीमी है। प्रोप टाइगर की रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 8 शहरों में भी औसत बढ़ोतरी 6% रही, जबकि साल 2024 में ये 17% थी। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी में मांग में नरमी और पिछली तेजी के कारण कीमतों की रफ्तार धीमी हुई है। बेंगलुरु में सर्वाधिक 13% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में कीमतें स्थिर रही। दिल्ली में अब घर बैठे होगी जमीन की पहचान। दस्तावेज के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली में अब होगा क्या दोस्तों की दिल्ली सरकार में अब हर भूखंड को 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी UL पिन मिलेगा और ये कदम भूमि विवादों और धोखाधड़ी को रोकेगा, पारदर्शिता भी बढ़ाएगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सहायक होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि तिलंगपुर कोटला में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे पूरे दिल्ली में लागू किया जा रहा है। दिल्ली में अब हर भूखंड को 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। दिल्ली अंबाला रेलखंड पर नई रेल लाइन को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली और अंबाला के बीच 194 किलोमीटर की 2 नई रेल लाइनों को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 5,983 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 4 साल में पूरी होगी और इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पर्यटन और माल ढुलाई को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने ट्रेड डील से किसानों के हितों को सुरक्षित किया। अमित शाह ने विपक्ष को जमकर सुनाया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी किसानों, मछुआरों, पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज भी देश के किसानों की सुरक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल करेंसी आधारित पारदर्शी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया। पीएम मोदी की पहल से भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं और गरीबों को सस्ता अनाज सीधे डिजिटल माध्यम से मिलेगा। नई अन्न पूर्ति मशीन 35 सेकंड में 25 किलो अनाज वितरित करेगी और भविष्य में पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं टॉप 10 में 6 कंपनियों की जो वैल्यू है ना दोस्तों वो 3 लाख करोड़ रुपए घट गई है। पिछले हफ्ते बाजार में गिरावट से टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल फर्म्स में से 6 कंपनियों की कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गई। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट रही। पश्चिम बंगाल से बड़ा अपडेट। पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य में पंजीकरण शिविरों का आयोजन शुरू किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में बंगालर युवा साथी योजना की घोषणा की थी, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए जो नई योजना है बंगालर युवा साथी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शिविर शुरू कर दिए हैं। गूगल वर्क स्पेस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। पढ़ने का झंझट खत्म होगा। गूगल डॉक्स अब खुद ही आपकी फाइलों का सार बना देगा। AI का शानदार फीचर इंक्लूड हुआ है। यूजीसी ने स्नातक स्तर पर छात्रों को मात्र
मातृभाषा के साथ एक एक्स्ट्रा भाषा पढ़ाने की पहल की है। और अब होगा क्या कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के अलावा एक अन्य भारतीय भाषा की पढ़ाई भी कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने महत्वपूर्ण पहल की है। शंकराचार्य ने कहा कि मेरी हत्या चाहने वालों से सुरक्षा कैसे मांगे। कुकर्म का आरोप लगाने वाला अपराधी वो गो हत्यारों के संपर्क में। ये बातें शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ कोर्ट में वाद भी दायर किया है और उन्होंने 2 शिष्यों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद हालांकि फैसला सुरक्षित किया है और अब 21 फरवरी को यह तय होगा कि शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर होगी या फिर केस डिसमिस हो जाएगा। लेटेस्ट वेदर न्यूज रिपोर्ट में आप देख सकते हैं मौसम समाचार में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट रहेगा। देश के हिमालयी इलाकों में 16 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। 17 फरवरी से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। 16 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान में भी 17 और 18 फरवरी को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। जयपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 18 और 19 तारीख को बारिश का अलर्ट रहेगा। नए सिस्टम की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी 28 फरवरी को अजमेर आएंगे। राजस्थान में 23,500 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। माता पिता की देखभाल कर रहे पति के हक में ये बड़ा फैसला आया है। तलाक केस में पत्नी की अर्जी खारिज हो गई है और हाई कोर्ट ने कहा कि पुरुषों की परेशानियां नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोर्ट ने साफ किया कि महिलाएं पीड़ित होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुरुषों की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। समानता का मतलब दोनों पक्षों को बराबरी से देखना है। राजस्थान में पंचायत चुनाव आप देखिए, 6 साल बाद फिर मत पेटियों से सरपंच के चुनाव होंगे, वार्ड पंच के चुनाव होंगे, परिषद और पंचायत समिति के चुनाव ईवीएम से होंगे। करीब 6 साल बाद फिर से सरपंचों और वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटियों से होने वाले हैं, जबकि परिषद, पंचायत समिति के चुनाव पहले की तरह ईवीएम मशीनों से होंगे। इस तरह के आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने 13 फरवरी को जारी कर दिए हैं। राजस्थान में भी युवा किस तरह से नशे की चपेट में है। राजस्थान के युवाओं को बर्बाद कर रहे नशे की हकीकत इससे कई और ज्यादा घिनौनी भी सामने आ रही है। राजस्थान में सूखा नशा करने वाले 70% युवा सिंथेटिक एमडी की चपेट में है। करीब 30% गांजा, अफीम और डोडा चूरा ले रहे हैं। राजस्थान में शिव बारात निकली, घोड़े पर सवार हुए भोलेनाथ। 108 ऑटो रिक्शों से शोभा यात्रा निकाली गई। 525 शिवलिंग पर एक साथ जलाभिषेक भी हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ाया, टेक ऑफ के बाद पीछे की तरफ गया, कुछ देर हवा में रुकने के बाद उड़ान भरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर शनिवार को हवा में लड़खड़ाने लगा। दरअसल वे खंडवा के पंदाना में राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत स्थितियों को कंट्रोल में किया और हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित उड़ान भरी और इसके बाद सीएम यादव खंडवा से भोपाल पहुंचे। इस घटना का वीडियो रविवार को सामने आया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा। 18 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 महीने में 17 तरीकों से फ्रॉड के मामले सामने आए। साइबर पुलिस से ठग 4 कदम आगे रहते हैं और फौरन अपने पैटर्न तरीके बदलते रहते हैं। मध्य प्रदेश में पीएम आवास, ग्रामीण सड़कों का फंड खत्म। केंद्र पर मनरेगा योजना का 704 करोड़ बकाया। सामाजिक सुरक्षा के 94 करोड़ रुपए भी अब तिजोरी में। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट, हिमांगी सखी बनी किन्नर शंकराचार्य। पुष्कर में पीठ की घोषणा हुई। भोपाल में महाशिवरात्रि पर आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित करते हुए उनका पट्टाभिषेक किया गया। आयोजन में राजस्थान के पुष्कर को पहली किन्नर शंकराचार्य पीठ घोषित किया गया। बिहार में गरीब परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी और फ्री सोलर पैनल के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल की चिंता नहीं होगी। सरकार उनकी छत पर 1.1 kVA का मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी और विद्युत विभाग इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च उठाएगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी है। और सबसे खास बात, कुटीर ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार से जुड़ा अपडेट है, फ्री सोलर पैनल का तोहफा। और बिहार में खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं होगी। नीतीश सरकार नई नियमावली बना रही है। बिहार कटिहार में भीषण आग लगने की घटना भी सामने आई। 150 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई, करोड़ों का नुकसान हो गया। कुर्सेला के नया हाट में रविवार शाम को भीषण आग लगने से 150 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में लगभग 6-7 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है और प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट को आग का संभावित कारण बताया जा रहा है। पटना के पीएमसीएच में अब सभी महत्वपूर्ण ब्लड जांचें हर रोज उपलब्ध होगी। पहले ये जांचें सप्ताह में केवल 3 दिन होती थी। बिहार भूमि पोर्टल सुपरफास्ट हुआ है। अब हेक्टेयर की जगह एकड़ डिसमिल में आपकी जमीन दिखाई देगी। बिहार भूमि पोर्टल पर सर्वर मेंटेनेंस पूरा हो चुका है। सभी ऑनलाइन सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा फैसला
लिया। अब देश की आधुनिक ट्रेनों अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर में भी इमरजेंसी कोटा यानी आपातकालीन बर्थ की व्यवस्था कर दी गई है। पहले इन ट्रेनों में सिर्फ महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और ड्यूटी पास कोटा ही लागू था। इमरजेंसी या आरएसी की सुविधा नहीं थी। यात्रियों की मांग बढ़ने के बाद रेलवे बोर्ड ने नियमों में बदलाव कर दिया है और नए आदेश के मुताबिक अब इन ट्रेनों में भी कुछ सीटें खास तौर पर आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रहेगी। योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 17 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की है कि पार्टी 17 फरवरी को विभिन्न जन मुद्दों को लेकर विधान भवन का घेराव करेगी। उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा का दायरा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज और डिस्पेंसरी खोलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 17 फरवरी को लखनऊ आएंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम, युवाओं से भी संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में 57 जिलों के 297 चौराहों पर 1338 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। योगी सरकार का हेल्थ स्ट्राइक आप देख सकते हैं। डेंगू मलेरिया पर डिजिटल वार और मृत्यु दर में 99% तक की कमी आई है। योगी सरकार ने यूपी में संचारी रोगों के नियंत्रण में एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया है। लखनऊ मेट्रो में आज सोमवार से QR कोड टिकट प्रणाली शुरू होने जा रही है। यात्री अब आधिकारिक ऐप, टिकट वेंडिंग मशीन या काउंटर से घर बैठे टिकट बुक कर पाएंगे। ये नई व्यवस्था टोकन के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से निजात दिलाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब आधा घंटा देरी से पहुंचने पर भी प्रवेश मिल पाएगा। ये व्यवस्था विशेष परिस्थितियों और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है ताकि मामूली देरी से विद्यार्थियों का नुकसान न हो। हालांकि देर से आने वालों को एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा और परीक्षा नकल विहीन होगी। पीलीभीत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और मृत्यु दर को कम करने के लिए जीरो फैटेलिटी योजना शुरू की गई है। 5 थाना क्षेत्रों में विशेष निगरानी के साथ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में गूगल मैप पर नजदीकी अस्पतालों की लोकेशन भी अपलोड की गई है। उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग ने किसानों को उर्वरक वितरण के लिए एक नया डिजिटल ऐप विकसित किया है। खरीफ अभियान 2026-27 से इस ऐप के माध्यम से केवल बीपैक्स सहकारी समिति के सदस्य किसानों को ही उनके रकबे के अनुसार खाद मिलेगी। यानी यूपी में अब ऐप के माध्यम से किसान भाइयों को खाद मिलेगी। सहकारी समिति की सदस्यता अनिवार्य होगी। हरियाणा की लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। गुरुग्राम वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। ये नियम पूरे राज्य में लागू होंगे। गुरुग्राम को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि वहाँ पहले से चल रहे कई नर्सिंग होम अब नियमित हो सकेंगे। चंडीगढ़ में सैनिक स्कूल खुलेगा। पंजाब के गवर्नर दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले। बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम मजबूत करने पर भी स्ट्रेटेजी बनी है। हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अटका। 10 IMT के लिए सिर्फ एक जगह जमीन मिली, 9 में पेंच फंस गया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के नए नियमों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि अनुभवी शिक्षकों को नजरअंदाज किया गया। 2 लाख लोगों का भविष्य बिना सुझाव तय किया गया। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र आज से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर बाद 2 बजे से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के लिए 1617 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। कांगड़ा में पर्यटन को पंख लगेंगे। एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन परियोजना का निर्माण होगा। उत्तराखंड में सीएम धामी ने बड़ी घोषणा की है। नीलकंठ, गोलजी और शिव मंदिर अब मास्टर प्लान सर्किट का हिस्सा बनेंगे। गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इस हफ्ते की टॉप जॉब की बात करें ना दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक में 5138 भर्तियां, हरियाणा में 4227 वैकेंसी और इस हफ्ते में 11000 से ज्यादा नौकरियों के लिए वैकेंसी खुली हुई है। PNB में अप्रेंटिस के 5138 पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी 4227 पदों पर भर्तियां कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 637 पदों पर भर्ती का मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्तियां। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 16 फरवरी सोमवार को मेष राशि वालों को अनुभवी लोगों की मदद और सही निवेश से फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में नई योजनाएं बनने के योग भी हैं। तुला राशि वालों को काम की गुणवत्ता और गोपनीयता पर ध्यान देने से फायदा मिलेगा। और धनु राशि वालों को नए एग्रीमेंट मिल सकते हैं। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम हर रोज आपके लिए ताजा खबरें लेकर हाजिर होते रहेंगे। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।